রাজ্যবাসী, আমরা এখন বামসেপের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্টেট প্রভারী স্যারকে পেয়েছি। স্যারের সাথে একটু প্রথমে পরিচয় করে নেব। স্যার, আপনার নামটা বলুন। मेरा नाम R.L. भूइयाँ उर्फ मांझी उर्फ अम्बेडकर और स्टेट इंचार्ज बामसेफ पश्चिम बंगाल। স্যার, আমরা শুনছি যে বিহারে মুসর কমিটি সমুদায় তারা শিডিউল কাস্টের মধ্যে পড়ে, তো আপনি ন্যাশনাল লেভেলে আমাদের এসসি এসটি ওবিসি এবং মাইনরিটির উপরে কাজ করছেন বামসেপের ন্যাশনাল লেভেলে। তো এই শিডিউল কাস্ট সমুদায়কে কিভাবে আমরা তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারি সেই বিষয়ে একটু বলুন। ये बिहार का शेड्यूल कास्ट में जो मुसहर कम्युनिटी के लोग हैं, जो बिहार के शेड्यूल कास्ट में पाए जाते हैं, और ये मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है ये। और शेड्यूल कास्ट में बिहार में बहुत मेजर पॉपुलेशन में है, ये बहुत बड़ी संख्या इसकी बिहार में है। मगर सोशल मीडिया के द्वारा और जो मुसहर कम्युनिटी के अंदर जो छोटे छोटे जो एक्टिविस्ट लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, लीडर लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके द्वारा ये मुझे जानकारी मिल रही है कि बिहार में जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, पार्लियामेंट्री जो चुनाव होने जा रही है, तो 2024 के चुनाव में मुसहर समुदाय के जो लोग हैं, और मुसहर समुदाय में बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर है। तो अभी जिसे मुझे जानकारी मिल रही है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन का अभाव है, निर्णय का अभाव है। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, चूँकि मैं भी मुसहर समुदाय से हूं और मैं बामसेफ का नेशनल लेवल पर मैं कार्यरत हूं, और पश्चिम बंगाल का मैं राज्य का प्रभारी होने के नाते मैं मुसहर कम्युनिटी को मैं ये वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पार्टी है ये। और इस पार्टी को बनाने वाले आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के द्वारा बीजेपी चलाई जाती है। तो आरएसएस का एक एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि जो भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं भारत का, इन लोगों को ऊपर राज करना, ये आरएसएस का हिडन एजेंडा है ये। जो आरएसएस के लोग बीजेपी के द्वारा अपना राज स्थापित करना चाहता है भारत के अंदर में, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का ये। तो वो आरएसएस इन लोगों को हिंदू के नाम पर, हिंदू बना करके हिंदू के नाम पर ब्राह्मण राज प्रस्थापित करने की प्रारंभ योजना आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये करवाया जा रहा है। अब इसमें बिहार में खास करके जो मुसहर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है। जो आरएसएस आज के तारीख में भारत के संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान को समाप्त करने के लिए, उस संविधान को खत्म करने के लिए और मनुष्य संविधान लागू करने के लिए इस पर काम कर रही है। क्योंकि 2019 में आरएसएस का निर्माण होता है और 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रही है। 1925 आरएसएस का निर्माण 1925 में होता है और 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है। तो 2024 के चुनाव में आरएसएस पूरी ताकत लगा करके बहुमत में बीजेपी को लाने के प्रयास कर रही है।
क्योंकि 2025 में 100 साल पूरा होने जा रहे आरएसएस के, तो 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर भारत को संविधान को बदलने के लिए वो आरएसएस के लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए बीजेपी को 2024 में लाने के प्रयास चल रही है। अगर भारत का संविधान अगर बदल दिया जाता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उनका भविष्य सत्यानाश होने वाला है। इसीलिए मुसहर समुदाय के लोगों को बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर 2024 में वोट नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ में जो भी मुसहर समुदाय के या अनुसूचित जाति के या जनजाति के या पिछड़े जाति के अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को समर्थन कर रही है तो उन लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो बीजेपी के साथ में जा रही है। इसका मतलब है कि वो संविधान को समाप्त करने वाली जो पार्टी बीजेपी है उनके समर्थन लेकर के वो समाप्त करने के काम पर लगा हुआ है। इसीलिए चूँकि बीजेपी अगर बहुत बड़ी पार्टी है आज के तारीख, जैसा मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि बीजेपी बहुत शक्तिशाली पार्टी है, तो जब शक्तिशाली पार्टी है, नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, तो फिर बीजेपी को 38 दल को शामिल क्यों कर रही है? और जब 38 दल को शामिल करते हैं बीजेपी के लोग तो सरकार बनाते वक्त में केवल बीजेपी बनाती है, वो 38 दल को शामिल नहीं करते सरकार में, मगर चुनाव के वक्त में 38 दल को शामिल करती है और 38 दल का समर्थन लेकर सरकार जो बनाती है सेंट्रल में तो वो अकेले बनाती है, मगर समर्थन 38 दल का लेता है और वो 38 दल को समर्थन ले रही है जिसका कोई वजूद नहीं है, कि जिस पार्टी को अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सारे ऐसी पार्टी है बीजेपी के समर्थन में जिसके पास एमएलए और एमपी भी नहीं है, ऐसे पार्टियों को बीजेपी समर्थन ले रही है। इसका मतलब है कि 2024 में बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं मुसहर समुदाय के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना चाहिए और उनके समर्थक वाले जो पार्टी है उनको भी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का भविष्य का मामला है। अगर संविधान अगर ख़त्म होता है तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, देश खतरे में चला जाएगा। तो देश और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को 2024 में बीजेपी को हर हालत में, किसी भी हालत में आपको बीजेपी को रोकना होगा। और रोकने के लिए मुसहर समुदाय के जो शिक्षित बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझ बूझ रखने वाले जो लोग हैं, वो समाज को समझाए, समाज को जागरण करे कि ये बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, हमारे समाज की पार्टी नहीं है। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहने के लिए तमाम बुद्धिजीवी लोगों को इस काम पर लग जाना चाहिए और अपने समाज को लोगों को जगाना चाहिए और जगा कर लोगों को बताना चाहिए। मैं इतना ही बात बोलने के लिए मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से आया हूँ और आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आप अमल करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।